हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल क्लस्टर यूनिट के अंदर एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलोकार्बोरेन्स। ठीक है, तो देखो मेटलोकार्बोरेन्स क्या होता है, हमने कार्बोरेन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कार्बोरेन का मतलब क्या, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और बोरॉन भी होगा। अब इसमें आगे से मेटल लग गया तो मेटल मतलब मेटल भी आ जाएगा, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन और क्या हो, बोरॉन हो और उनके साथ में मेटल के साथ बॉन्ड हो उनका, तो वो बोल के मेटलोकार्बोरेन। ठीक है, तो लिखा हुआ है मेटलोकार्बोरेन्स आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम एंड कार्बोरेन स्पीसीज। दे कंटेन कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन एंड मेटल एटम्स। ठीक है, दे आर ऑफन फॉर्म्ड इन सैंडविच स्ट्रक्चर। जो ये मेटलोकार्बोरेन बनते हैं ना, ये सैंडविच स्ट्रक्चर में बनते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये सैंडविच क्या होता है, आपने कहा ठीक है, जैसे बर्गर वगैरह है ना, बर्गर आपने खाया होगा तो ऊपर से दो लेयर, एक लेयर ऐसे होती है, एक लेयर नीचे से होती है ना, बीच में मेटल इंसर्ट करता है। तो कार्बोरेन में क्या होता है कि ऊपर भी कार्बोरेन होगा, यहाँ भी कार्बोरेन होगा, बीच में मेटल होगा, तो इसको बोलेंगे मेटलोकार्बोरेन। ठीक है, दे आर ऑफन फॉर्म्ड इन सैंडविच स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा, वेयर द मेटल इज बॉन्डेड बिटवीन टू क्लोजोकार्बोरेन। मैंने बोला ना, तो ऊपर से भी कार्बोरेन स्ट्रक्चर होगा, ऊपर से भी कार्बोरेन होगा, नीचे से भी कार्बोरेन होगा, बीच में मेटल इंसर्ट करेगा, इसको बोलेंगे मेटलोकार्बोरेन। ठीक है, A typical metallocarborane is sandwich of 2C2B9H11 2 negative which is dicarbolide cluster with metal ion in the center। ठीक है, जैसे ये है ना, जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या, इसके C2B9H11 के दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं, 2 नेगेटिव के। ठीक है, इसमें FeCl3 की, इसके FeCl2 की रिएक्शन कराए तो Fe क्या है, हमको पता है Fe मेटल है, तो Fe क्या करेगा, ये जो दो ये हैं C2B9H11 के दो है ना, एक ऊपर से एक नीचे से इस Fe2+ को घेर लेगा, तो कंपाउंड जो बनेगा इसको बोलेंगे मेटलोकार्बोरेन। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर एक कार्बोरेन लिया है हमने, एक हमने ये लिया है, ये क्या C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनल लिया है। ठीक है, तो ये भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ से आयरन घुस जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो ये भी क्या बन गया, मेटलोकार्बोरेन बन गया। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करें तो यहाँ पर मेटल है ना, ठीक है, तो इसके और इसके बीच में मेटल इंसर्ट कर जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये भी क्या है, मेटलोकार्बोरेन। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलोकार्बोरेन्स। नंबर 1, मेटलोकार्बोरेन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइकार्बोलाइड्स विच आर एनाइन ऑफ फॉर्मूला। जो मेटलोकार्बोरेन हैं वो किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, डाइकार्बोलाइड से प्रिपेयर किए जाते हैं, विच आर द एनाइन ऑफ, जो ये है ना, ये होता है। ठीक है, जो एनाइन जो फॉर्मूला ये हमारे पास C2B9H11 है ना, 2 नेगेटिव, इससे ही क्या डाइकार्बोलाइड्स प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, दीज एनाइन्स फंक्शन एज लिगेंड। जो ये एनाइन है ये लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं फॉर ए वैरायटी ऑफ मेटल्स, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा, मेटलोकार्बोरेन टेंड टू स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो मेटल कार्बोरेन होते हैं ना, वो जो ट्रांजिशन मेटल है, जैसे टाइटेनियम +2 में है, होफनियम +2 में है, वेनेडियम +2 में है। ठीक है, इनको लोअर ऑक्सीजन स्टेट में भी स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या, दे डू नॉट रिएक्ट विद H2N2CO। जो मेटलोकार्बोरेन है वो ना H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ना N2 के साथ, ना CO के साथ, ना PPS3 के साथ। ठीक है, एज डू साइक्लोपेंटाडाइन डेरिवेटिव ऑफ दीज एलिमेंट। समझ रहे हो, तो ये है छोटा सा टॉपिक है मेटलोकार्बोरेन्स का। इसमें क्या है, अगर इसको बड़ा बनाना तो स्ट्रक्चर भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो मैंने इसको इग्नोर किया है।